आज 26 अगस्त है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। छोटे छोटे निवेश और बड़े सपनों के साथ बिहार के उद्यमी अब नई इबारत लिखने वाले हैं। मखाना को कुकीज, स्नैक्स और बेबी फूड जैसे आधुनिक उत्पादों में ढालने की तैयारी है, तो दूसरी ओर चावल मिलों में करोड़ों का निवेश हो रहा है। बिहार के गांव-गांव से उठ रही ये कारोबारी पहल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार सिर्फ कृषि राज्य नहीं, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों का हब बनकर उभरेगा। बिहार के लिए मखाना अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि बड़ा कारोबारी अवसर बन चुका है। साल 2025 में अब तक 10 स्थानीय व्यापारियों ने करीब 2-2 करोड़ रुपए की लागत से मखाना उत्पादन प्लांट लगाने का प्रस्ताव राज्य निवेश को दिया है, जिन्हें प्रथम मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें मधुबनी और पूर्णिया जिले से 3-3, दरभंगा से 2 तथा सहरसा और मुजफ्फरपुर से 1-1 प्रस्ताव शामिल हैं। बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए इस दिवाली और महापर्व छठ के मौके पर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच अगले महीने दौड़ सकती है। इस ट्रेन में प्रीमियम कैटरिंग, उन्नत सुविधाएं और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पटना में जेपी गंगा पथ को 52.81 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गंगा किनारे प्रोजेक्ट के तहत यहां 13,500 वर्ग फीट में लैंडस्केप बनेंगे और गंगा के विभिन्न नामों वाले 25 फीट ऊंचे 15 आर्च गेट लगाए जाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी के 3D म्यूरल भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे ये स्थल और भी आकर्षक बनेगा। राज्य में महिलाओं की आय बढ़े, इसके लिए कौशल विकास पर तेजी लाने के लिए श्रम संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक साझा कार्यक्रम करने की तैयारी की गई है। तय किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आवश्यक विधाओं में कौशल प्रशिक्षण देकर कार्य कुशलता बढ़ाई जाए। इसके लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के लोगों को 1024.77 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया। अंडरग्राउंड नाला, 4 लेन सड़क, समग्र उद्यान के साथ इन बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसे लेकर सीएम नीतीश ने खुशी जताई। 4 लेन के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिरी नाला पर बनाए जा रहे 4 लेन सड़क का जेपी गंगा पथ से संपर्क पथ के जरिए जुड़ जाने पर नेहरू पथ की सीधी संपर्कता जेपी गंगा पथ से हो जाएगी। शहर के लोगों को आवागमन में और सहूलियत होगी, साथ ही पीएमसीएच और एम्स अस्पताल पहुंचना और आसान हो जाएगा। मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बीज मसाला योजना 2025 से 26 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत धनिया और मेथी की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू कर दी है। छात्र इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ SC, ST, BC और EBC वर्ग के छात्र उठा सकते हैं। 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद पटना से सटे धनरूआ प्रखंड में 5 नदियां उफान पर हैं। इससे 1600 एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं 4 पंचायतों के 2 दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुसने से लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। किसानों ने बताया कि धान की रोपनी दूसरी बार की थी, जिसे भारी नुकसान हुआ है। बिहार के पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी चूक देखी गई। इस दौरान राहुल गांधी को गले लगाते हुए एक उत्साही युवक ने सरेआम किस कर लिया। यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बुलेट से 22 किमी की दूरी खुद चलाते हुए तय की। राजद सांसद मनोज झा ने गिरिजा सिंह के घुसपैठियों संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो यह एनडीए सरकार और गिरिजा सिंह की नाकामी है। उन्होंने अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा कि समय आने पर फैसला होगा और जनता राहुल तेजस्वी के साथ है।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमित शाह पर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी इस बात का सबूत है। झा का दावा है कि भाजपा विपक्ष रहित राजनीति चाहती है, लेकिन जनता चुनावों में इसका जवाब देगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की परियोजना पासपोर्ट आपके द्वार के तहत विशेष कार्यक्रम की तैयारी की गई है। इस कड़ी में 26 और 27 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पटना में विशेष पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में नए और पहले से बने हुए पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ रोजाना 55 अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध होंगे। आवेदक ऑनलाइन कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तय दिन और समय पर आवेदन करने वाले आवेदक को अपने दस्तावेज, फोटो और उंगलियों के निशान के साथ सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। पटना में डायल 112 की सेवा ठप हो गई है। डायल 112 के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवरों को किए गए वादे पूरे नहीं होने के बाद उन्होंने हड़ताल कर दी है। मुजफ्फरपुर के 416 हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्राओं के लिए अब रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद करेगी। कार्यक्रम के पहले स्टेज में कुल 48 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में ट्रेनर 24 दिनों तक छात्राओं को कराटे, ताइक्वांडो और विशु जैसी मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाएंगे। मधुबनी जिले के झंझारपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा होने में अभी कुछ समय और लगेगा। इसके उद्घाटन की योजना सितंबर में है। हालांकि इसके पहले चरण में सिर्फ ओपीडी और कुछ विभाग ही शुरू किए जाएंगे। यह परियोजना 500 करोड़ रुपए की है। इसमें कुल 500 बेडों वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राजगीर ब्रह्मकुंड को संवारा जाएगा। इसके लिए पर्यटन विकास निगम ने 46.42 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसका काम 2 सालों में पूरा करने की योजना है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए उपनयन संस्कार भवन बनाया जाएगा। नया पुल और आधुनिक पार्किंग समेत बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुगम सीढ़ियां बनाई जाएंगी। लल्लन सिंह ने कहा कि राज्य को 20 साल पीछे ले जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को सफलता नहीं मिलेगी। जनता उस दौर की वापसी नहीं होने देगी। सिंह ने सोमवार को अपने एक्स पर लिखा कि 1990 से 2005 तक सामाजिक न्याय का शासन था। गरीबों और अति पिछड़ों पर अत्याचार का राज था। सड़क बिजली होने से अपहरणकर्ता और अपराधी परेशान होते थे। विकास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपहरण और लूटपाट के उद्योग के बंद होने का खतरा था। बेगूसराय के बखरी में नवरात्र मेले के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। इस वर्ष दुर्गा मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर की झलक दिखाई देगी। पंडाल 70 फीट ऊंचा होगा और मुख्य बाजार में तोरण द्वार बनाया जा रहा है। मंदिर में वर्ष भर शून्य की पूजा होती है और नवरात्र में विशेष आयोजन होते हैं। आरा में बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। जीवित रिटायर्ड शिक्षिका मेरी टोपो को मृत घोषित कर मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया। उनके 3 बेटों के नाम भी हटा दिए गए। शिकायत मिलने पर बीडीओ ने बीएलओ से स्पष्टीकरण मांगा और वेतन पर रोक लगा दी। चारों के नाम फिर से जोड़ने के लिए आवेदन जमा कर लिया गया है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र में प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की चौपाल में जनता ने सड़क जलजमाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे जोरों शोरों से उठाए। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, तो वहीं लोगों ने अफसरशाही व बिचौलिया तंत्र पर भी सवाल खड़े किए। विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। रोहतास के दुर्गावती जलाशय को अब पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलने वाली है। रविवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने यहां 2 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 2 अत्याधुनिक बोट हाउस का उद्घाटन किया। इन बोट हाउस को अत्याधुनिक ढंग से बनाया गया है। इसमें सोफा, आरामदायक बेड, एलईडी टीवी, सुसज्जित बाथरूम, किचन और डाइनिंग रूम जैसी सुविधाएं हैं। हर बोट हाउस में एक और बालकनी है, जहां बैठकर पर्यटन, नीले पानी और चारों ओर की हरी भरी वादियां का नज़ारा ले सकते हैं। एक साथ 6 से 7 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं।
लखीसराय और सूर्यगढ़ा में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 2 दुकानदार गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और मार्कशीट बरामद की गई है। ये गिरोह झारखंड से जारी जन्म प्रमाण पत्रों में हेरफेर करके और फर्जी मुहरों का इस्तेमाल करके दस्तावेज बनाते थे। बिहार में निगरानी की टीम ने एक और घूसखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले में यह कार्रवाई हुई है। यहां जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए निगरानी में रंगे हाथों पकड़ा है। दरभंगा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पकड़िया गांव में एक कुत्ते ने फूल तोड़ने गए 7 वर्षीय बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। उसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। जुलाई में भी एक बच्ची को कुत्तों के हमले में मौत हो गई। अस्पताल में सीरम की कमी से मरीज परेशान है। बिहार के विक्रमगंज में आरा रोड पर एक बस और ट्रक की टक्कर में बस चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना सुबह 3 बजे हुई जब बस पटना से सासाराम जा रही थी। टक्कर दुर्गा डी पेट्रोल पंप के पास हुई, जिसमें दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आईं। बस में सवार सारे यात्री सुरक्षित हैं, हालांकि कुछ को मामूली चोटें आईं। पटना से घर लौट रहे 4 दोस्तों का सफर मौत की मंजिल पर थम गया। तेज रफ्तार के कारण उनकी कार का संतुलन बिगड़ा और उनकी गाड़ी 20 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन ने एक बार फिर 5 बालू घाटों की नीलामी कराने का फैसला लिया है। इसे लेकर सरकार के निर्देश पर जिला खनिज पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 10% कम रेट पर बालू घाटों की नीलामी होगी।